हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 3 नर्वस सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके रिफ्लक्स आर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स आर्क। एक नहीं कई एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में अवेलेबल हैं। जब कभी भी आप कहीं गाड़ी में जा रहे होते हो, बाइक चला रहे होते हो, तो सामने से कुछ कीड़ा उड़ करके आता है और आपकी आंखों की तरफ बढ़ता है, तो आप बिना कोई समय गंवाए आप अपनी पलकों को बंद कर देते हो। एक टीचर जब मजाक मजाक में या फिर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चौक के टुकड़े को आपकी तरफ फेंकता है, तो आप अपनी आंखें और अपना गर्दन थोड़ा सा झुका लेते हो आंखें बंद करके। तो ये चीज़ें ऐसी फास्ट होती हैं जहाँ पे आप सोचने समझने का समय नहीं लेते हो, ऑटोमेटिकली आपकी ओर होता है। जब कभी भी आपका हाथ अनजाने में किसी गर्म तवे पे लग जाए तो आपका हाथ कितनी तेज़ी से इस तवे से भगता है। ये आपके रिफ्लक्स आर्क का ही कमाल है। रिफ्लक्स मतलब जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन के रिस्पॉन्स में इमीडिएट, फास्ट, लगभग एकदम इमीडिएट बोल सकते हैं रिस्पॉन्स हो रहा है, वह आपका रिफ्लक्स आर्क है। सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टर्म रिफ्लक्स आर्क रिफर टू द नेचुरल, न्यूरल और नेचुरल दोनों न्यूरल पाथवे दैट mediate a reflex action in the body. Reflex arc are the basic building block of the reflexes which are involuntary in nature. Involuntary मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, and nearly immediate, instantly मतलब ऐसा तो बोल सकते कि एग्जैक्टली कुछ समय से लगते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट हाँ इतना बोल सकते हैं नियरली इंस्टेंट होते हैं, तुरंत होते हैं किसी स्पेसिफिक स्टिमुली के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स। रिफ्लक्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर आप रिफ्लक्स नहीं करोगे तो आपको चोट लग सकती है। तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। As they enable rapid response without involving conscious thoughts, जैसे मैंने कहा कि आप बिना कोई सोचे समझे आप करते हो। ऐसा सिर्फ फिल्मों में हो सकता है कि गोली निकल गई बंदूक से और स्लो मोशन में आपकी ओर आई, आपके पास पूरा समय है सोचने के लिए कि आखिर उस गोली के साथ क्या करें। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं, एक चौक का टुकड़ा आपकी ओर आ रहा होता है, तो बिना कोई सोचे समझे आपकी बॉडी रिफ्लेक्स के थ्रू अपने आप को वहाँ से हटा लेती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रेन का जो ये हायर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सेंटर से जनरेट होता है। तो ये तो हो गई बात बेसिक डेफिनेशन की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक टिपिकल रिफ्लक्स आर्क के अंदर। इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वह है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर होते क्या हैं? रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीनियस इन नेचर। दे आर आइदर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। उनका काम सिर्फ इतना है कि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा है, लाइगेंड मॉलिक्यूल्स आ रहा है, उनको रिकॉग्नाइज करना, रेस्पेक्टिव जगह देना और आगे जाकर के एक्शन को स्टार्ट करना। इसी एनाटॉमी में हमने अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स के बारे में बात किया, नोसिसेप्टर बात किया, कीमो रिसेप्टर के बारे में बात किया, प्रोसियोसेप्टर्स के बारे में बात किया। तो ये सब रिसेप्टर ही तो हैं जो अलग अलग तरीके के सेंसेशन को सेंस करते हैं और उनके सेंस के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स करते हैं। गर्म तवा में हाथ लगा, हम हटा देंगे, पेन का एहसास होगा, इमोशन जगेगा, बैरो रिसेप्टर्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आ जाएंगे। तो क्या इसके रिस्पॉन्स इसी रिसेप्टर के थ्रू स्टार्ट होता है। द रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर और नर्व एंडिंग दैट डिटेक्ट द स्टिमुलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट और विद इन द बॉडी, जो मैंने कहा कि एक डायग्नोसिस करने का काम करते हैं। सपोज मैं आपको रफ डायग्राम बना दूं कि ये एक रिसेप्टर का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक रिसेप्टर है और ये एक सिग्नल है जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने के लिए लेकर के आ रहा है। यहाँ पे 3 सिग्नल मैंने बनाए। ये सिग्नल आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। अब अगर ये इसके रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये गोला है, ये भी गोला है, तो इसी से मैच करता रिसेप्टर है। जस्ट समझाने के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आगे जाएगा और हाँ, जैसे ही ये आएगा ये रिकॉग्नाइज कर लेगा और अपनी जगह पे ऑक्यूपाई हो जाएगा इस तरीके से। तो इससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या था? सिंगल रिसेप्टर था, अनऑक्यूपाइड, और ये क्या था? सिंगल ड्रग था, अनऑक्यूपाइड विद रिसेप्टर। तो अकेला ड्रग किसी काम का नहीं या सिग्नल किसी काम का नहीं, अकेला रिसेप्टर किसी काम का नहीं। बट जब सिग्नल या फिर ड्रग आपके रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो दोनों के बाइंड होने से कॉम्प्लेक्स बन गया और यही कॉम्प्लेक्स आपके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहीं पे आपका पेन, चाहे किसी भी तरह का सेंसेशन या फिर कोई और एहसास हो, उसको हम महसूस कर पाते हैं। इट कैन बी लोकेटेड इन द स्किन, मसल, टेंडॉन्स, ऑर्गन और अदर टिश्यू। क्योंकि जैसे मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर का कि या तो ये सेल के सरफेस पे हो सकते हैं या इंटरनल सेल के सरफेस में बजाय इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल में भी हो सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वह है सेंसरी न्यूरॉन। इसके बारे में तो कई बार पढ़ चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन का क्या मतलब है? सेंसरी न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन विच सेंस द सब्सटेंस
सेंस मतलब आपको अगर मैं कहूँ कि आंखें बंद कर लीजिए और आपके हाथ में मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा रखता हूँ, आपको सेंस करना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप बोलोगे ठंडा लग रहा है। अब आपके हाथ में मैं गरम 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 कोई टुकड़ा, चलो रसगुल्ला ही रख दिया, गरम रसगुल्ला, गुलाब जामुन या कोई भी गरम ऑब्जेक्ट रख दिया, आपसे पूछूं कैसा लग रहा है, आप बोलोगे गरम लग रहा है। आपके हाथ में कोई जेली रख दूँ तो आपको अजीब सा लगेगा कोई कीड़े या कोई जानवर रख दिया आपने, तो वो एहसास आप कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। तो असल में बस आपने सेंस किया, कहानी खत्म? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके हाथ से जो भी टच हो रहा है उसका जो सेंस है वो आगे सेंसरी नर्व के थ्रू पहुंचता है आपके ब्रेन पे। ब्रेन यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम का पार्ट है वाया स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन डिसाइड करता है कि भाई ये क्या एहसास है, और फिर वो आगे जा करके उसके रेस्पेक्ट में चीज़ करेगा, जो भी करना होगा नहीं करना होगा वो डिपेंड्स करता है। लेकिन ये जो एहसास का मैसेज लेके जा रहा है वो सेंस कर रहा है, उसी नर्व को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व, यानी कि ऐसा नर्व जो सेंस करे स्टिमुलस को, वो सेंसरी नर्व है। वंस द रिसेप्टर डिटेक्टेड द स्टिमुलस, जैसे रिसेप्टर ने ये एहसास किया कि आप गर्म चीज़ को छू रहे हो, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम लोग स्पाइनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स। दैट सेंसरी न्यूरॉन ऑल्सो नोन एज एफरेंट, एफरेंट मैंने आपको टिप्स दिया था, जो आ रहा है किसकी ओर आ रहा है, ब्रेन की ओर आ रहा है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आ रहा है, तो उसे हम एफरेंट कहेंगे। इट कैरीज दिस नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is also a part of central nervous system, or brain stem also is part of central nervous system, which is included in the part. Sensory neurons have their cell bodies located in the dorsal root of ganglia, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी रिफ्लक्स के बारे में बात किया था, और cranial nerve ganglia. इसके साथ साथ वो रिफ्लक्स एक्शन को भी स्टार्ट करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन आपकी बॉडी की किसी भी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा होगा उसके सेंस को लेकर के आते हैं आपके ब्रेन की ओर, और ब्रेन में ड्रॉप ऑफ कर देते हैं. ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में जो भी सिग्नल लेना होगा वो ले लेगा. आगे चलते हैं. ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है रिफ्लक्स आर्क को. यहाँ पे एक इमेज है जो यहाँ पे देख रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब मोमबत्ती है, दिया है, और यहाँ पे एक फिंगर है जिसका टच आपके इस फ्लेम के साथ हो रहा है. तो जब कभी भी ये व्यक्ति फ्लेम के पास अपनी उंगली रखेगा, ये गर्म वाला एहसास इसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर द्वारा सेंस के लिया जाएगा. अब ये पूरा लाल सिग्नल देखिए मूव करता करता इस तरफ मूव कर रहा है, मूव करते करते आगे बढ़ रहा है. इस तरीके से ये एरो देखिए बढ़ते गया, आपके आर्क पे पहुंच गया. अब सेल बॉडी ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन के पास पहुंच गया, एक्सॉन ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन पे आ गया, प्रोसेस किया गया, आपको फिर हीट का एहसास हुआ. अब इमीडिएटली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स. पार्ट्स आप चाहे तो देख लीजिए वीडियो पॉज करके. एक बार आप बता दूं, सेल बॉडीज ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ द इंटरन्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ द इफरेंट न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सॉन ऑफ द इफरेंट न्यूरॉन, ये सब पार्ट्स हो गए. तो यहाँ से जब आपके पास एक गर्म तवे के छूने का, या फिर यहाँ पे अगर बात करें तो मोमबत्ती के छूने का एहसास हुआ, तुरंत ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि आपको हल्का सा ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, आप आई डोंट नो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा, तो ये आपके इस मसल्स तक पहुँच रहा है. और जैसे ही मसल्स तक पहुँचा, ये देखिए आपका हाथ इस पोजीशन से अब इस पोजीशन में चला गया, यानी कि आपने हाथ को वहाँ से हटा दिया. तो इस तरीके से आपका जो रिफ्लक्स आर्क है वो काम करता है. आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट पे. तो तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा वह है इंटीग्रेशन सेंटर. इंटीग्रेशन सेंटर जो अभी आप डायग्राम देखे हैं ना आर्क वाला, वही इंटीग्रेशन सेंटर है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा, दोनों को सूचनाओं का एक साथ कंबाइन कोलैप्सिंग होगा, फिर उसके रेस्पेक्ट में जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जनरेट किया जाएगा. द इंटीग्रेशन सेंटर इज़ द रीजन within the spinal cord, किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और ब्रेन स्टेम, where the sensory neuron synapse with the interneuron which are connecting type of neuron. और यहाँ पे क्या करते हैं, in simple reflex arc the integration may occur directly in the spinal cord, but in more complex reflex it may involve the brain stem और higher brain center. वैसे ये बातें सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए है. मेन बात यह है कि जो भी मैसेज आ रहा है उसको समझा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा दूसरी सूचनाओं के साथ, और उसके रेस्पेक्ट में फिर मोटर नर्व के पास मैसेज जाएगा, और उसके बाद जो भी एक्शन करना होगा वो आपके बॉडी रिफ्लेक्स के पार्ट में करेगी. अगला जो कंपोनेंट है वह है मोटर नर्व. अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सेंस वाला पार्ट अगर आप छूते हैं गर्म चीज़ को, ठंडी चीज़ों को, तो ये जो मैसेज है ये इस तरीके से मूव करेगा आपके ब्रेन पे. दिस इज़ ब्रेन. तो ये आपका जो
मूवमेंट है ये सेंसरी नर्व के थ्रू हो रहा है। अब ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद ये मैसेज आगे भेज रहा है और इस नर्व को हम बोलेंगे मोटर नर्व, इसके थ्रू जाएगा और फिर जो भी एक्शन हमको करना होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मोटर न्यूरॉन क्या कहता है, द इंटरन्यूरॉन्स इन द इंटीग्रेशन सेंटर रिले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस्ड मतलब समझ में आ गया क्या करना है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द मोटर न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज ई फ्रेंड। जब हम सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं तो इसको ई फ्रेंड बोलते हैं। दिस मोटर न्यूरॉन कैरीज द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन स्टेम बैक टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जहाँ पे एक्चुअली में फंक्शन होना है, विच इज़ यूजुअली ए मसल और ग्लैंड, जहाँ पे आपको एक्ट करना है। अब इसी का भी पूरा पॉइंट आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वह है इफेक्टर। जहाँ पे इफेक्ट नज़र आएगा वो है हमारा इफेक्टर। जैसे अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया जिसमें बहुत सारा मीठा होगा तो ये सेंस कर लिया जाएगा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के द्वारा और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन पे जाके स्टिमुलेट करेगा आपके इंसुलिन के रिलीज को। तो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन हमारा इंसुलिन हो गया। यहाँ पे देखिए द इफेक्टर इज द मसल और ग्लैंड, इट मे बी मसल, अगर यहाँ के डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो आपका मसल ही है और दूसरा आपका ग्लैंड भी है that carries out the reflex response. When the motor neuron reaches the effector, जब ये मोटर न्यूरॉन आपके इफेक्टर पे पहुंचेगा तो स्टिमुलेट करेगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या तो ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन करने के, किसके प्रोडक्शन करने के लिए, हार्मोन को स्टार्ट करेगा रिलैक्स करने के लिए, या जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा हार्मोन के रिस्पेक्ट में सीक्रेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वो करेगा। जैसे समझ सकते हैं ऐसे कि सबसे पहले सेंसरी नर्व ले लेते हैं एक, इससे मैसेज आया, ये सेंसरी नर्व से मैसेज पहुंचा कहाँ पे, आपके ब्रेन में, ब्रेन ने प्रोसेस किया, इसको फिर आगे जा करके मोटर नर्व के थ्रू भेज दिया। अब ये जो आखिरी टर्मिनल है इफेक्टर है, ये या तो आपका मसल हो सकता है या तो आपका ग्लैंड। अगर ग्लैंड होगा तो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन को बनाना शुरू करेगा, मसल होगा तो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा इफेक्टर है। एंड द लास्ट वन वो है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। ये तो कुछ पॉइंट नहीं है बट ऐसे एक लाइन में है। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स मतलब जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, आग में अगर हाथ लग गया तो हाथ को हटा दोगे, सिर खिसका दिया, वो कर दिया, तो जो भी एक्टिविटी होगी वो होगा रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। इज द इनवॉलेंट्री, जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है, एक्शन प्रोड्यूस बाय द इफेक्टर इन द रिस्पॉन्स टू द इनिशियल स्टिमुली। जैसा आपको इनिशियल स्टिमुली हुआ, जैसा आपको शुरुआत में पेन का एहसास हुआ, उसके रेस्पेक्ट में आप ये काम कर रहे हो, तो ये जो रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स हुआ वो आपके स्टार्टिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में होगा। एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट द सेंसरी रिसेप्टर इन योर स्किन डिटेक्ट द हीट। हीट क्या है हमारे लिए अभी यहाँ पे, ये स्टिमुलस है। एंड द रिफ्लेक्स आर क्विकली कॉज्ड बाय योर हैंड मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, खींचने के लिए, पुलिंग योर हैंड, आपके हाथों को खींचा जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, हॉट ऑब्जेक्ट से दूर ऑफ करने के लिए। इसी जो दूर हटाने का प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। इवन बिफोर यू कॉन्शियसली रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, इससे पहले कि आप रियलाइज़ करो कि हुआ क्या है, उससे पहले ही आपका रिफ्लेक्स एक्शन आपके हाथों को वहाँ से हटा देगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। इसी के साथ हमारा 3rd यूनिट खत्म होता है। इसके बाद इस यूनिट का मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, इन सभी पार्ट्स के ऑनलाइन MCQs आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।